जय श्री कृष्णा भक्तों, राधे राधे। तो आज मैं आपको बताने वाली हूँ और बताने नहीं दिखाने वाली हूँ कि मैं अपने बाल गोपाल की सेवा कैसे करती हूँ गर्मियों में। तो अभी गर्मियाँ आ गई हैं, तो गर्मियों में हम अपने बाल गोपाल की सेवा कैसे कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो को पूरा देखिएगा। तो देखिए, देख सकते हो कि इधर मेरे बाल गोपाल अभी सो रहे हैं और मैं उन्हें अब जगाने वाली हूँ। तो पूजा वगैरह मैंने कर लिया है। और एक बात कि हम डायरेक्ट ताली बजा के या घंटी बजा के अपने बाल गोपाल को नहीं जगाना चाहिए। तो उन्हें ना पहले आप धीमी आवाज़ दो, कान्हा केशव जो भी आप बोलते हो प्यार से। तो मैं उनको ऐसे ही बुलाती हूँ, ऊर्जा लल्ला राधे राधे। उसके बाद मैं धीमे से ताली बजाती हूँ और तब उनको जगाती हूँ। तो देख सकते हो मेरे कान्हा केशव उठ चुके हैं और सोते हुए ना ये बहुत प्यारे लगते हैं। तो उन उठाने के बाद मैंने इनको थोड़ा लाड प्यार किया और उसके बाद फिर मैंने इधर उनका स्नान कर रही थी। तो पहले मैंने चंदन से स्वास्तिक बनाया। जब भी अपने बाल गोपाल को आप स्नान कराओ, चंदन का स्वास्तिक ज़रूर बनाओ। तो मैंने भी बनाया और अपने बाल गोपाल को चंदन से स्नान कराया। तो पहले ना मैं अपने बाल गोपाल को ना पूरे उनके विग्रह में चंदन का लेप पूरा लगाया, क्योंकि देखो अभी गर्मियाँ आ गई हैं। तो आप अपने बाल गोपाल को ना चंदन से ही स्नान कराओ, क्योंकि चंदन उन्हें ठंडक देती है, शीतलता देती है। तो आप उन्हें चंदन से ही स्नान कराओ। तो देख सकते हो मेरे बाल गोपाल ना बहुत छोटे हैं, इसलिए मैं उनको हाथों में लेकर के ही चंदन का पूरा लेप लगा रही हूँ। और उसके बाद फिर मैंने उनको जल से अच्छे से स्नान कराया धीरे धीरे। तो उसके बाद मैंने ये जल को फिर हटा दिया और फिर साफ़ जल से इनका फिर से स्नान किया, है ना। तो इस तरह से आप उनको गर्मियों में इस तरह से चंदन स्नान करा सकते हो। तो देख सकते हो मेरे लल्ला देखो कितने चमकने लगे हैं ना। और उसके बाद फिर मैंने इनको चंदन का लेप लगाया है इनके माथे पे। तो अब आप जैसे करते हो सेवा, लेकिन गर्मियों में हमें ध्यान देना चाहिए। तो इस तरह से मैं उनका चंदन का लेप उनके सिर पे लगाई। और हमें ना उनके कपड़ों पे भी ध्यान देना चाहिए कि हमें उन्हें अभी कॉटन के वस्त्र पहनाने चाहिए। मतलब हल्के वस्त्र पहना सकते हो, जैसे आज मैं इनको ये नेट का वस्त्र पहना रही हूँ, बट ये ना बहुत हल्के और सॉफ्ट है, गर्मियों में पहनाए जा सकते हैं। तो आज सोमवार है, इसलिए आज मैंने इनको ग्रीन कलर का पहनाया, नहीं तो मैं डेली इनको अभी कॉटन वस्त्र ही पहना रही हूँ। तो जैसे हमें गर्मियों में कॉटन वस्त्र चाहिए, ठंडे में वूलन कपड़े पहनती हूँ, तो उसी तरह आप अपने बाल गोपाल का भी ध्यान देना हमें चाहिए इस तरह से। तो गर्मियों से मुझे एक बात याद आ गई। तो ये बात कल की है, मैं आप लोगों को बताती हूँ कि मेरी माँ ने मुझे कल बताया, मेरे मायके के बाल गोपाल की बात है। तो वहाँ पे क्या हुआ ना, 2-3 दिन से गर्मियाँ बहुत ज़्यादा पड़ रही थी। तो मेरे दोनों भतीजे एसी चलाकर सो रहे थे। और हमारा जो वहाँ का जहाँ बाल गोपाल रहते हैं ना, तो वो चारों तरफ से पैक हो जाता है। अब क्या हुआ ना कि जब मेरी भाभी उनकी सेवा कर रही थी, तो वो अपने स्थान पे बैठ ही नहीं रहे थे, वो गिर गए थे। तो फिर भाभी को पता नहीं लगा कि शायद ये नहीं बैठ रहे हैं, इनको शायद गर्मी लग रही है। तो फिर उनको रात में जा कर के ना एसी वाले रूम में वहीं पे सुला दिए टेबल पे। और दूसरे दिन फिर मेरी माँ ने क्या किया ना कि उनको उनको स्थान से उठा के जहाँ उनको बैठाते वहाँ पे जाकर उनको बैठा दिए। तो पता है, जब मेरी भाभी फिर उनका सेवा करने गई तो देख क्या रही हैं कि बाल गोपाल के पूरे कपड़े भीगे हुए हैं। अब जब उनको स्नान ही नहीं कराया तो उनके कपड़े कैसे भीग गए। तो अब वो उनकी कैसी लीला थी, तो वो शायद उन पसीना से भीग गए होंगे, उनको भी गर्मी लग रही होगी, वो कुछ बताना चाह रहे होंगे। तो ऐसी-ऐसी लीला करते हैं बाल गोपाल। तो इस तरह से लीला हमारे वहाँ के बाल गोपाल भी कर रहे थे। तो कल मेरी माँ ने बताया मुझे कि आप लोग, मेरे भाई लोग एसी चला के रह रहे हैं और मुझे गर्मी में रखे हुए हैं। तो ऐसा नहीं करना है। तो इन सब चीज़ों से हमें ये सीखना चाहिए कि भाई इनको भी गर्मी
गर्मी लगती है। तो जैसे हम अपनी सुविधा के बारे में सोच रहे हैं, हमें गर्मी लग रही है, हम कूलर एसी चला के सो रहे हैं और बाल गोपाल को ऐसे ही छोड़ दिए, तो ऐसे नहीं करना चाहिए। हमें उनकी सुविधा का भी ध्यान रखना चाहिए। तो इस तरह से हाँ, मतलब बहुत अच्छा लगा सुन के, ऐसे-ऐसे लीलाएँ हमारे बाल गोपाल करते ही रहते हैं। तो अब तो देखो, अब उन्हें भी वो बोल नहीं सकते, बट वो लीला करते, वो लीला से ही आपको समझाते हैं। तो इस तरह से हमें समझना चाहिए। तो फिर इस तरह से मैंने अपने बाल गोपाल की सेवा मैं आपको दिखा रही हूँ। और आज उनको मैं गर्मियों में ना आप खस का गुलाब जल लगा सकते हो, गुलाब जल। तो और उसके बाद ना फिर आप भोग लगाओ, ठंडी चीज़ों का भोग लगाओ, जैसे मैं आज लगा रही हूँ इनको, है ना? तो आप माखन, मिश्री, दही, अभी फ्रूट्स, सीज़नली फ्रूट्स जो भी मिल रहे हैं, आप उनका भोग लगाओ, उन्हें अच्छा लगेगा। तो आज का ये छोटा-सा ब्लॉग कैसा लगा, कमेंट में ज़रूर बताना। मिल लगा तो राधे राधे।